कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने का कारण बन जाती है। जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाचन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं कि पाचन क्या होता है, उसे कौन पचाता है। पाचन सपोज डेट मान लीजिए तो बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में बदल देना पाचन कहलाता है। पाचन जो होता है एंजाइम करवाता है और यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसका निर्माण जो है सेल करता है। तो हम जानेंगे कि पाचन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डायग्राम हम छापते हैं, डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे मैं फेस का फिगर नहीं ड्रा कर रहा, ये मुंह है, इस मुंह में जो है दांत है, एसोफेगस है और ये जो है स्टोमक है और ये जो है छोटी आंतें हैं और यह जो है बड़ी आंत है जिसे हम अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इस तरीका से फिगर बनेगा। यह जो है एनस है, यह अपेंडिक्स है और यहाँ पे जो है मिर्ची की तरह जो है ये पेंक्राइज है और यहाँ पे गोल ब्लाडर होता है, गोल ब्लाडर है और ये जो है आपका लीवर है और यहाँ पे जो है ये पेंक्राइज है। ये यहाँ पे ध्यान देंगे जो इसके सामने है ये जो है माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी, कैविटी का मतलब होता है गुहा। माउथ कैविटी है जिसे हिंदी में हम मुख गुहा कहते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो सलेवरी ग्लैंड्स होता है जो 3 जोड़ी होता है। सलेवरी ग्लैंड्स होता है जो 3 जोड़ी होता है, इसे हिंदी में लारीय ग्रंथि कहते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ये ग्लैंड्स है। ये जो है एसोफेगस है, एसोफेगस जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। और ये यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो है आपका स्टोमक है। स्टोमक का मतलब आमाशय, इसे पेट भी कहते हैं। ये वाला जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ये पेंक्राइज है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। और ये जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। और ये जो है आपका रेक्टम है, जो वेस्ट पदार्थ जो होता है यहीं पे जमा हो जाता है। रेक्टम का मतलब होता है मलाशय, ये आपका मलाशय है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एनस है। एनस मतलब होता है गुद्दा, जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों हम त्याग करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स ये जो है घास फूस को, कांचा पदार्थों को पचाने में जो है मदद करता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये लीवर है। ये लीवर हो गया जिसे हम यकृत कहते हैं, उर्दू में इसे जिगर कहा जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक गोल ब्लाडर है, गोल ब्लाडर जिसे हम हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। हिंदी में हम पित्ताशय कहते हैं। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। तो डाइजेस्टिव जो सिस्टम के जो है 2 चरण में इसे बांटा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को 2 भाग में बांटा गया है। एक जो भाग होता है इसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। हिंदी में बात करें तो इसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल, आहार नाल क्या होता है कि जिस नली में आहार घूमता है यानी भोजन घूमता है उस नली को हम आहार नाल बोलते हैं। इसकी अगर लंबाई की अगर बात करें मीटर में तो 9 मीटर अप्रोक्स यानी लगभग, और फीट में बात करें तो 32 से 33 फीट के करीबन में इसकी जो है लंबाई होती है। 1 मीटर में 3.25 फीट के करीबन में होता है।
और दूसरा जो होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में जो है पाचक ग्रंथि बोलते हैं। पाचक, पचाने में जो मदद करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि ग्रंथि किसे कहा जाता है? ग्लैंड। तो ग्लैंड जो होता है ये सेल का एक गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है, और उसी से रिलीज होता है हार्मोन और एंजाइम। ग्लैंड का मतलब उसे सीक्रेट हो, कुछ निकले, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। हिंदी में बात करें तो ग्रंथि कहते हैं। तो जो ग्लैंड होता है एक प्रकार का सेल का एक गुच्छा होता है जो एंजाइम और हार्मोन जो है रिलीज करता है। एंजाइम जो होता है पचाने में मदद करता है। अगर भोजन तो छोटे छोटे टुकड़ा में नहीं हो रहा है, आप अगर एंजाइम अगर उसमें मिल जाए तो भोजन को जो है बहुत सरलता से छोटे छोटे पदार्थ में बदल देता है। और एक दूसरा जो होता है हार्मोन। तो ग्लैंड क्या? हार्मोन और एंजाइम को जो है रिलीज करता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। अब बात करते हैं कि आहार नाल जो है किसे कहा जाता है? भोजन का प्रारंभ जो है पचना मुंह से होता है और उसका अंतिम पाचन जो होता है छोटी आंत में पुनः पाचन हो जाता है और अवशोषण हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो पहला भाग होता है उसे हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा होता है अंग्रेजी में से माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, बकल कैविटी कहते हैं। गुहा का मतलब खाली जगह, इसीलिए भोजन को जब मुंह में डालते हैं तो पेट में आ जाता है। तो खाली है तब तो आता है ना, तो मुख गुहा हो गया। अब मुख गुहा से जो है सलेवरी ग्लैंड्स निकलता है, जिसे हम हिंदी में जो है लारीय ग्रंथि बोलते हैं। लारीय ग्रंथि, इसे हिंदी में जो है लारीय ग्रंथि बोला जाता है। सबसे जो बड़ा ग्रंथि होता है वो पेरोटिड ग्रंथि होता है। पेरोटिड ग्रंथि होता है, सांप में जो है ये जहर का काम करता है। उसके बाद सब गूगल होता है, सब मेडिबुलर होता है। तो बड़ा वाला जो ग्रंथि होता है उसको याद करना। ग्रंथि जब हम पढ़ाएंगे ओरल में तो क्लियर हो जाएगा। तो पहला मुख गुहा हो गया। दूसरा में बात करते हैं ग्रास नली, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसे जो है भोजन नलिका भी कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का जो है ग्लैंड नहीं निकलता है। थर्ड में बात करें तो स्टोमक, इसे हम जठर कहते हैं। इसे पेट भी कह सकते हैं, इसे जो है आमाशय भी कह सकते हैं। आमाशय, अंग्रेजी में बात करें इसे तो गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक इसे जो है जूस कहा जाता है। याद करने का फॉर्मूला क्या है? पेट में क्या बनता है? गैस। तो जी से गैस और जी से गैस्ट्रिक जूस। तो पेट में कौन सा जो है जठर, पेट में कौन सा जूस बनता है? तो जठर जूस बनता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जठर रस कहते हैं। उसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो आगे में जो होता है छोटी आंत आती है। छोटी आंत आ जाती है, जिसे अंग्रेजी में हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये देखने का छोटी होती है पर सबसे बड़ी होती है। इसकी लेंथ की बात करें तो 6 मीटर से लेकर के 6.5 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है छोटी आंत की। तो छोटी आंत में ये दो प्रकार की चीजें होती है। एक होता है लीवर, जिसे उर्दू में हम जिगर कहते हैं। लीवर प्लस में पित्ताशय, पित्ताशय से जो है पित्त निकलता है जो फैट को पचाने में मदद करता है। उसके बाद में पैंक्राइज, पैंक्राइज जो होता है जिसे हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन ना निकले तो एक बीमारी है जिसका नाम होता है चिनिया बीमारी, जिसे हम मधुमेह, डायबिटीज भी कहते हैं। तो ये बीमारी जो है आपको पैंक्राइज में बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये इंसुलिन हार्मोन न निकलने के कारण से जो है आपको बीमारी होती है डायबिटीज। अगर इंसुलिन हार्मोन निकले तो डायबिटीज बीमारी नहीं होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बड़ी आंत। तो जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत को अंग्रेजी में जो है लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लेंथ की बात करें, ये बड़ी नाम का है पर सबसे छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, 1 से 1.5 मीटर की लंबाई होती है। तो बड़ी आंत में जो है केवल अवशोषण होता है पानी का, अवशोषण, ऑब्जर्वेशन होता है। वाटर का जो है ऑब्जर्वेशन होता है। अगर पानी का ऑब्जर्वेशन ना हो तो एक बीमारी है जिसका नाम है डायरिया। लेटरिन के साथ में पानी भी आने लगता है क्योंकि बड़ी आंत जो है उसका अवशोषण नहीं कर पाता है। अब अगला बात करते हैं छठा नंबर में, तो होता है एनस, जिसे हम गुद्दा कहते हैं। यानी इसी के द्वारा जो है वेस्ट फूड जो होता है, यानी बेकार जो भोजन होता है उसे जो है बाहर जो है परित्याग कर दिया जाता है। वेस्ट फूड क्या होता है? जैसे किचन में अगर आप खाना बनाते होंगे तो वेस्ट जो फूड होता है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो वेस्ट होता है
ये रेक्टम में जो है मलाशय में जमा होता है और इसे लैट्रिन द्वारा जो है गुदा के द्वारा इसे बाहर त्याग दिया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भोजन का 2 चरण में पहला चरण आहार नाल है। तो पहला जो भोजन जो है प्रारंभ मुंह से करते हैं, दांत उसको चबाता है। तो भोजन का पहला पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, मुंह से ही पचने लगता है। मुख गुहा से आते हुए ग्रास नली में आता है, ग्रास नली में आते हुए पेट में आता है, पेट में आने के बाद जो छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा द्वारा इसे बाहर त्याग दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे मुख गुहा में हम यहाँ पे भोजन लिए, मुख गुहा में भोजन को लिए, मुख गुहा से होते हुए ये जो है ग्रास नली फूड पाइप होते हुए ये आपका जो है स्टोमक जो है आपको दिखाई दे रहा है, स्टोमक, स्टोमक यानी कि पेट में होते हुए ये छोटी आंत में है, इसमें नहीं जाता है क्योंकि एक ग्लैंड है। छोटी आंत में होते हुए जो है धीरे धीरे बड़ी आंत में आती है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है और यहाँ रेक्टम में जमा होता है, गुदा द्वारा इसे त्याग दिया जाता है। अपेंडिक्स जो होता है इसे हिंदी में मुंडू कहते हैं, ये घास उसको पचाने में मदद करता है। तो आहार नाल आप समझ गए कि जिस नली में भोजन जाता है उसे आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा में भोजन आता है, इसमें सलेवरी ग्लैंड्स होता है जिसे हम लारीय ग्रंथि कहते हैं। ये जो है साइड साइड से ग्लैंड्स निकलता है ताकि भोजन को पचा सके। ग्रास नली में किसी प्रकार का ग्लैंड नहीं होता है। जठर, पेट, आमाशय, बाहर को भाग के जो है उदर कहा जाता है, जैसे लंबोदर गणेश भगवान उनका लंबा है उदर। अब पेट के अंदर भाग को आमाशय बोला जाता है। तो आमाशय से जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है। छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लीवर पित्ताशय रिलीज करती है और पेंक्राइस से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो डायबिटीज में ये जो है मदद करता है। बड़ी आंत की बात करें तो ये जो है अवशोषण होती है और गुदा की बात करें तो वेस्ट फूड को जो है बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी आंत में जो है अंगुली जैसा जो है अंगुली नुमा जैसे संरचना निकला होता है जिसे हम झिल्ली कहते हैं। यही जो है विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम को ऑब्जर्वेशन करता है और यह जो है ब्लड में मिला देता है जिससे हमारे शरीर के अंदर में ताकत मिलती है। और ग्लैंड्स समझ में आ गया कि जिससे जो है जो चीज निकलता है एंजाइम, हार्मोन इससे निकलता है, सेल का एक प्रकार का गुच्छा होता है। तो मुंह में सलेवरी ग्लैंड्स, पेट में जठर ग्रंथि, पेट में जठर ग्रंथि होता है। छोटी आंत में जो है पित्ताशय और लीवर निकलता है और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो भोजन का पाचन का 2 चरण होता है, पहला आहार और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए छोटे छोटे वीडियो आपको बनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।